देखो, ये चीज तो आपने भी देखी होगी कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यू में जो सुपरस्टार्स की फिजिक होती थी वो ज्यादा तगड़ी होती थी। अब के टाइम में वो होती नहीं है, क्योंकि जो स्टेरॉयड अब्यूज वाली चीजें वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने पूरी तरीके से ऐसे उसके ऊपर ताला मार दिया। लेकिन बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होता अभी भी। तो एले नाइट ने इसके बारे में बोला, यूजुअली ऐसी बातें बोलते नहीं, और मैं बोल रहा हूँ भाई बहुत सारी बातें तो सुपरस्टार इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि विंस मैकमैन नहीं है, अब ट्रिपल एच है कंट्रोल में, तो वो चीजें थोड़ी बहुत सुन लेते हैं। तो एले नाइट ने बोला भाई देखो, हमको प्रॉब्लम्स होती है, हमारी फिजिक जो होती है, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें लेके रिकवरी में फास्ट हो, लेकिन हर महीने हमको चेक किया जाता है। मेरा माइक देख लो, नहीं है चल। हाँ, हर महीने हमको चेक किया जाता है कि हम अपने अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस तो नहीं डाल रहे जो कि सही नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो पास्ट में चीजें सफर की हैं इस वजह से उसको वो दोबारा नहीं चाहते। तो जो भी सुपरस्टार्स की फिजिक दिख रही है, जो भी स्पेशली अभी रिसेंट में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई इतनी तगड़ी वाली, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे रॉक अगर आके काम करे तो भाई वो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए हमेशा थोड़ी काम करे। जो पूरे तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए डेडिकेटेड है वो नहीं बचेंगे, और सही रूल है डब्ल्यूडब्ल्यू का। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ में। ये वो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है जहां पर जिंदर महल और सेथ रॉलिंस का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच था। देखो, व्यूअरशिप के हालात कुछ ऐसे भी नहीं है बहुत बताने लायक, क्योंकि मतलब रॉ की बात करो तो समझ जाना चाहिए आपको। लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 1.464 मिलियन व्यूअर्स, और इस हफ्ते की व्यूअरशिप आई है 1.419। तो थोड़ा सा कह सकते हो नीचे आई है, लेकिन ये ठीक ही है भाई। अब जो भी है ऐसा ही है, और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली स्टोरी हुक और समोआ जो के मैच के लिए। तो आपको पता है ये जिंदर महल वाली जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी वो समोआ जो और हुक के मैच की वजह से हुई थी, क्योंकि टोनी खान इसको बीच में लेके आए थे। तो ये मैच हो चुका है, और उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताने के लिए सबसे पहले तो ये मैच से पहले ना उस चीज को रेफर करते हैं। हुक बोलते हैं देन अगेन हु द एफ एम आई एनीवे, यानी उन्होंने ऐसे बोला कि मैं वैसे भी होता कौन हूँ। वो समोआ जो के सामने जब अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। मैच बहुत कमाल का था भाई। ये एडब्ल्यू के अंदर ये बात तो माननी पड़ेगी कि हार्डकोर रेसलिंग जो वो बोलते हैं उसको दिखाते भी हैं, तो वो सब एलिमेंट है यहाँ पे। ये कैसे अनाउंसर टेबल के ऊपर जो कमर के बल पर उन्होंने पटका है, सुप्लेक्स जिस तरीके से मार रहे हैं, तो सब बढ़िया था। मसल बस्टर जो समोआ जो का फिनिशर है उसके ऊपर एक पर हुक ने किक आउट कर दिया, लेकिन इवेंचुअली समोआ जो ये मैच जीते। मैच के बाद भी वो उनको ठोक ही रहे थे लगातार। बिल्कुल अंडरडॉग वाली स्टोरी थी हुक के लिए, लेकिन एडम पेज ने आकर जो है थोड़ा सा मामला बचा लिया उनके लिए। तो समोआ जो ने सक्सेसफुली चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। और मैं एडब्ल्यू में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता, लेकिन भाई समोआ जो का जैसा ये रेंज चल रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ कायनात चेंज कर सकते हैं अगर इनको लॉन्ग टर्म में एडब्ल्यू के अंदर चैंपियन रखा जाता है। इसका कहने का मतलब ये नहीं कि एमजेएफ ने कुछ गड़बड़ करी, लेकिन हाँ, यहाँ पे माहौल थोड़ा सा अच्छा और बढ़िया लग रहा है। अगली स्टोरी है रोमन रेंस और रॉक के रेसलमेनिया के मैच के ऑड्स के बारे में। अब आप बोलोगे आए ये क्या है, अभी तो भाई ये मैच भी नहीं हुआ तो ये ऑड्स की बात कहां से आ गई। तो ऐसे ही चलता है भाई। करंटली जो इसके ऑड है वो कुछ ये बताते हैं कि रोमन रेंस ये वाला मैच जीतने के लिए फेवरेट है, जो अभी तक पता भी नहीं है कि होगा या नहीं। और रेसलमेनिया के लिए ऑड्स हैं, ऐसा नहीं कि किसी और प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। तो करंटली तो अगर ये मैच हो रहा है तो रोमन रेंस इसको जीतने वाले हैं। वैसे ये थोड़ा अजीब सही है कि अरे मैच तो अभी हुआ है, पता ही नहीं है, लेकिन ऑड आ गए, बट ऐसे ही होता है। तो फिलहाल तो लग भी वैसे रहा है कि अगर रोमन रेंस और रॉक का मैच है तो कहाँ ही चांस है भाई कि रॉक आके जीतेंगे। अगली स्टोरी डॉल्फ जिगलर निक के बारे में है। तो मैं आपको तो बताया था मैंने कि टीएनए में कैसे उनका बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ है, उन्होंने जो अपना डेब्यू किया था। और गाइस उनका पहला मैच भी हो चुका है, जो मैंने आपको बताया नहीं था कि जैकरे वेंस इनका नेम है, इनके साथ इन्होंने मैच किया। अब मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा कि ये लाइव इवेंट था, टेलीवाइज्ड शो था, लेकिन ये मैच हो चुका। और भाई इस मैच में जो रिंग गियर जिगलर ने पहना था, एक यार मतलब ऐसा लग रहा है कि जिगलर को देख के कि ये बंदा 15 साल 2006, 7, 8, 9, 10 जो भी वो टीएनए का टाइम था उससे आगे जंप इसने कर लिया। और ये बिल्कुल टीएनए वाला ही सुपरस्टार है। टीएनए नाम सोच के जैसी दिमाग में विजुअलाइजेशन आती है वो बिल्कुल जिगलर नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने वैसे तो अभी वो बोलने वाले हैं माइक पे आके, उनको स्पेशली ऐसे मोमेंट मिलेगा अभी कब थर्सडे को जो शो होने वाला है, मतलब नेक्स्ट शायद कल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला कि मैं बहुत फॉर्चुनेट फील कर रहा हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई में उन्होंने इतने साल काम किया, लेकिन यहाँ पे आकर वो बताते हैं कि कैसे वो हर वो चीज़ करने के लिए तैयार हैं जिसको वो सोच रहे थे। मतलब पूरा एक पैशनेट प्रोमो कट किया जिगलर ने यहाँ पे। तो मैं तो बोलूंगा भाई निक नेमेथ जिगलर, अगर आप उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई में हमेशा से उभरते हुए देखना चाहते थे तो वो चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने तो करी नहीं, जो बहुत सैड बात है भाई। थोड़ा सा यहाँ पे अगर ऐसे ही बोले कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पसंद भी है तो भाई ये क्या किया उन्होंने जिगलर के साथ। बट अभी देख के अच्छा लग रहा है कि मेन स्ट्रीम में उनका नाम बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। नेक्स्ट स्टोरी अंद्रादे के बारे में। तो शायद मैंने कुछ वीडियो पहले आपको बताया था कि अंद्रादे जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आ रहे हैं। अभी ऐसा पता चल रहा है कि उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ अग्रीमेंट हो भी चुका है। एडब्ल्यू के कुछ सुपरस्टार्स को उन्होंने बताया भी है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में जा रहे हैं। और सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया अंद्रादे का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आने के लिए, वो ना तो ट्रिपल एच का है ना वो रिक फ्लेयर का है, वो उनकी बेटी शार्लेट फ्लेयर का। तो शार्लेट फ्लेयर उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई
कंपनी में देखना चाहती है। ऑब्वियसली जो दोनों पार्टनर साथ में ही होंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो शायद ऐसा माना जा रहा है कि रॉयल रंबल वो जगह होने वाली है जहां पर अंद्रादे एक सरप्राइज एंट्रेंट के तौर पे आ सकते हैं। अगली स्टोरी WWE के 2K गेम के बारे में। तो फाइनली ऑफिशियली जो 2K24 का लोगो है वो तो आ चुका है, कवर स्टार अभी रिवील नहीं हुआ, लेकिन टीज बहुत भयंकर वाला मारा इन्होंने। अब देखो क्या हाइप बनती है यहाँ से। 22 तारीख को कुछ ना कुछ ये रिवील करने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो जो चीज है वो कवर स्टार ही होने वाले हैं। रिया रिप्ली को भी बहुत सारे लोग जिस तरीके से उनके साथ कोलैबोरेशन में पोस्ट आ रही है तो शायद हो सकता है रिया रिप्ली भी कुछ हो यहाँ पे, लेकिन हाँ चांसेस पूरे हैं कि वो नेम कोडी रोड्स का होने वाला है। तो वो अनाउंसमेंट के साथ मैं आपको चीजें और भी बता दूंगा। स्मैकडाउन की एक व्यूअरशिप का स्टैट आपको बताता हूं और ये आपको हैरान कर देगा थोड़ा, और समझ में आएगा कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है भाई अमेरिकन फैंस की। मतलब ये तो मैं बोलूँगा कि अपने इंडिया में, पाकिस्तान में, जो हमारे इस टाइप के जो हम एशिया में रह कंट्री में, मतलब एशिया की साइड में रह के जो WWE को देखते हैं, यहाँ पे विमेंस रेसलिंग को इतना, मतलब अगर किसी को बोलोगे भी ना जाके तो हो सकता है जो ऐसे WWE देखता ना रेसलिंग वो बोलेगा है कि लड़कियाँ भी लड़ती हैं, कि यहाँ पे लड़कियों वाला नाम देगा पहले तो उन्हें। लेकिन जो अमेरिका में इसके नंबर्स आए हैं वो पीक नंबर स्मैकडाउन के उस टाइम पर थे जब बेली और बियांका ब्लेयर का मैच चल रहा था। मतलब 2.5 मिलियन लोग उस टाइम पर स्मैकडाउन को देख रहे थे। अब ये कोइंसिडेंस है, इसको ऐसे तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि ऐसा अचानक से कह सकता है कि सभी ने तभी किया या कोई दूसरे भी फैक्टर थे यहाँ पे, लेकिन ये मैंने जनरली देखा है कि विमेंस रेसलिंग में भी उतना इन्वेस्टेड रहते हैं वो लोग। कई बार हमारे साथ ऐसे होता है कि यार अरे चलो इसको तो साइड में रखो क्योंकि विमेंस डिवीजन है भी तो बेकार, वो भी एक रीजन है। लेकिन जैसे अभी बेकी लिंच और रिया रिप्ली को उसको अप्रिशिएशन बहुत मिलेगा, बेकी लिंच और नाया जैक्स को मिलेगा, यहाँ इतना ऐसा मिलता नहीं है। आप बताना क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, बाकी आपके जो ओपिनियंस है वो सुने जाएंगे कमेंट्स में और शुरू के 1 घंटे में मैं रिप्लाईज और सब कुछ भी करूंगा। अगली स्टोरी कोफी किंगस्टन के बारे में है। तो कोफी किंगस्टन इस साल रॉयल रंबल में एंटर करने के साथ साथ सेकंड टाइम मोस्ट अपीयरेंसेस करने वाले सुपरस्टार बन जाएंगे रॉयल रंबल मैच में। और ये इससे पहले अगर आप ये पूछो कि नंबर 1 कौन है तो वो नेम है भाई अपने फेवरेट है डीमन केन का, मतलब केन का, कॉर्पोरेट केन का, जिस तरीके से बोला 20 बार उन्होंने जो है रॉयल रंबल मैचेस के अंदर अपीयरेंस किया। अब देखते हैं इस बार कोफी किंगस्टन क्या करते हैं, क्योंकि हर साल वो धमाके तो करते हैं, पिछले कुछ टाइम से मामले थोड़े अच्छे नहीं चल रहे, बट होपफुली इस बार वो मामला जो है कुछ अच्छा कर लेंगे। अगली स्टोरी निक ऑल्डिस से रिलेटेड है और ये सुन के तो मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो, स्पेशली जिस तरीके से अभी रोमन रेंस के साथ उन्होंने बिल्कुल ऐसे टक्कर से टक्कर लेने का बिल्कुल ठान लिया है। तो उनसे पूछा जाता है उनके इन रिंग रिटर्न के बारे में, तो उन्होंने सिंपली इसके ऊपर ऐसा आंसर किया है जो कि कंफर्म कर रहा है भाई निक ऑल्डिस का इन रिंग रिटर्न आज नहीं तो कल होने वाला है। उन्होंने बोला कि देखो WWE में सब कुछ पॉसिबल है और वो बहुत ज्यादा खुश हैं कि लोग एक्चुअल में इन्वेस्टेड हैं, स्पेशली रोमन रेंस के साथ जो मेरे जो भी कन्फ्रंटेशन हुए हैं कि वो देखना चाहते हैं रोमन रेंस और निक ऑल्डिस का मैच। करंटली तो मैं जो कमिटेड हूं पूरी तरीके से वो जनरल मैनेजर के रोल के लिए है, लेकिन जब बारी आएगी तो वो इसके ऊपर भी जंप करने वाले हैं। तो क्लियर यहां से है फैंस का इंटरेस्ट निक ऑल्डिस में है रोमन रेंस और इस चीज को देखने में, तो ट्रिपल एच तो भाई इसको डेफिनेटली करने ही वाले हैं। हो सकता है इसको बहुत टाइम होल्ड पे रखा जाए, लेकिन ये चीज आप मान सकते हो इनएविटेबल है कि निक ऑल्डिस, अबे भाई ये भी तो देखो कि वो WWE से पहले जहां से आ रहे हैं वो लड़ के यार थे, वो तो यहाँ पे उनको ऐसा रोल दिया जो कि उस टाइम में फैंस के लिए सरप्राइजिंग था कि निक ऑल्डिस को ये रोल क्यों दिया, तो भाई लड़ सकता है। बट आई थिंक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन किया उनका, क्योंकि इसकी वजह से फैंस उनके साथ जो है फेमिलियर हो गए हैं। अगली स्टोरी है जॉन सीना और रैंडी ओर्टन से रिलेटेड, और यहाँ पर तो कुछ ऐसी बातें आपको बताने के लिए आप भी बोलोगे भाई क्या बोल रहे हो, सही में ऐसा होगा क्या। आज की वीडियो पहले तो थोड़ी सी लेट है यार, क्योंकि अपने ने रात भर जो है वो क्रिकेट जो कल डबल सुपर हो गया इंडिया अफगानिस्तान, तो उसके ऊपर थोड़ा काम किया, तो उससे वीडियो थोड़ी सी अगर वो क्या बोल रहा हूँ मैं, इस वजह से वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई। और वीडियो देखना चाहो तो जाके देख सकते हो आप डिस्क्रिप्शन में, या फिर वीडियो एंड होते होते आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। तो जॉन सीना ने क्या बोला सुनो, उन्होंने बोला कि देखो मैं 47 साल का हो चुका हूँ, मेरा WWE में टाइम ज्यादा बचा नहीं है, और उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है WWE में काम करने के लिए, जो मेरी एज हो चुकी है उसकी डिमांड अब कुछ ऐसी है कि जो चीज पहले मैं कर सकता था वो मैं वैसे भी नहीं कर सकता। और साथ में वो ये भी बोलते हैं कि जब भी मैं WWE कंपनी से जा रहा हूं अपनी कोई फाइनल चीज कर रहा हूं तो वो चाहते हैं कि वो बेस्ट लेवल की हो। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि क्योंकि वो फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते तो वो किसी कैपेसिटी में मेंटोर बन के, कोच बन के WWE के साथ हमेशा रहना चाहते हैं। और ये बात सुन के तो यार जॉन सीना ने मेरे दिल के साथ साथ सारे जो ऑर्गन है उसको जीत लिया। एंड देन गाइस यहाँ पे एक बात क्या हमको पता चली, जो रैंडी ओर्टन के रिसेंट के बम के इंटरव्यू से आई, उन्होंने बोला मैं 14 बार चैंपियन बन चुका हूं और मेरे अंदर वो भूख है 15 बार 16 बार सबसे ज्यादा चैंपियनशिप जीतने का। क्लियर उन्होंने बोला, ऐसा नहीं था कि वो कोई कैरेक्टर में बोल रहे हैं। और साथ में फिर वो बोलते हैं अगर तुम मेरे ड्रीम सिनेरियो की बात करो जो मुझे नहीं पता कि कैसे होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि
जॉन सीना और मेरे बीच जो इतनी तगड़ी राइवलरी रही है, आई थिंक मैं भी बोलूंगा कि जो मैं डब्ल्यूडब्ल्यू में इतना घुसा वो इस वाली राइवलरी की वजह से था, जो 2009 के आसपास उससे थोड़ा सा पहले जो शुरू हुई थी। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि हमारी हिस्ट्री बहुत है, लेकिन रेसलमेनिया में अब तक हमने एक भी मैच नहीं किया। तो मैं एक सिनेरियो इमेजिन कर रहा हूं जहां पर मैं जॉन सीना के साथ लड़ रहा हूं डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए, और उसको मैं होते हुए देखना चाहता हूं रेसलमेनिया में। और ये बात मैं गारंटी भी करता हूं कि अभी जिस हिसाब से मेरी बॉडी मुझे संदेश दे रही है, जैसा मैं फील कर रहा हूं, अभी मेरे अंदर 1-2 बार और डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल शॉट जो है बाकी है। क्लियरली ये कहीं से भी मेरे डब्ल्यूडब्ल्यू करियर की एंडिंग नहीं है। तो ये तो चीज भाई, अगर रैंडी ऑर्टन ने बोली है, दोस्ती आप हमको पता ही है उनकी कैसी है ट्रिपल एच के साथ, तो अगर थोड़े बहुत भी जो स्ट्रिंग्स हैं वो पुल हो गए तो रेसलमेनिया में एक दिन मैच होगा रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना का, और उसमें भी डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप इन्वॉल्व है। तो भाई डेफिनेटली एक ऐसा सिनेरियो होगा जो पता नहीं कितनी सारी पुरानी ऑडियंस को भी लेके आ जाएगा। इवन रैंडी ऑर्टन ने बोला ना सिर्फ ये मेरा सपना है, मुझे पता है बहुत सारे लोग इसको होते हुए देखना चाहेंगे। तो ये तो बड़ी मस्त चीज है। बाकी गाइस स्क्रीन पर अभी आपको वीडियो दिख रही होगी क्रिकेट चैनल की, उसको जाके भी देख लेना, वहां पे पूरा एंटरटेनमेंट है आपके लिए। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।